आज हम पढ़ेंगे जी मूविंग एवरेजेस। ये ड्रॉगडू की ऐप है। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप बताई थी, जो जिस पे हम जो है चार्ट्स देखते हैं, सारा कुछ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ये है ड्रॉगडू। ये सेकंड नंबर पे है। ये थोड़ी सी नीट एंड क्लीन है और यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है। इजी टू यूज़ तो ट्रेडिंग व्यू भी है, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है। बस ट्रॉगडू में ये है कि थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें ओपन होती हैं और जो है ट्रेडिंग व्यू से थोड़ी इसमें कम चीज़ें ऑप्शंस हैं। ठीक है। और थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू से ये सस्ती है। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू थोड़ी सी इससे एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है। तो ये ड्रॉगडू की ऐप है। अब हर किसी की अपनी मर्जी है, जो ड्रॉगडू यूज़ करना चाहे ड्रॉगडू यूज़ करे, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना चाहता है ट्रेडिंग व्यू यूज़ करे। ठीक है। दोनों में उसकी ट्रेडिंग हो जाएगी, दोनों में वो ट्रेडिंग कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और जिसको जो अच्छी लगती है ऑप्शन वाइज और ठीक है। और जो है दोनों में ट्रेडिंग हो सकती है, दोनों में अलर्ट्स भी लग सकते हैं, दोनों में फ्री में टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रो वर्जन है दोनों का, ठीक है, उसमें आपको वॉल्यूम प्रोफाइल प्रो वर्जन में मिलता है दोनों में। ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जो अलर्ट्स हैं वो आपको अलर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अलर्ट्स अगर आपने यानी कि लगाने हैं कॉइन्स के, तो वो आपको प्रो वर्जन में ही मिलेंगे, यानी आपको फिर बाय करना पड़ेगा इसका, इनका प्रो वर्जन। ठीक है। तो ये ड्रॉगडू की ऐप है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस ओपन होते हैं, वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस। ठीक है। और ये कॉइन टीआरबी ओपन हुआ हुआ है बाइनेंस का। यहाँ पे हम कोई और कॉइन ओपन करते हैं तो यहाँ पे सर्च में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी, बीटीसी। बीटीसी यूएसडी बाइनेंस। ठीक है। तो ये बीटीसी का चार्ट ओपन हो जाएगा बाइनेंस में। ठीक है। ये बाइनेंस में है, ये दूसरी एक्सचेंजेस में किस किस एक्सचेंज में बीटीसी यूएसडी है ये वो बता रहा है। ठीक है। ये एक्सचेंजेस हैं डिफरेंट। ठीक है। ये बता रहा है कि बिटकॉइन है। ठीक है। स्पॉट है। ठीक है। इसमें फ्यूचर वगैरह है, लेकिन हमने स्पॉट में हम करते हैं तो ये स्पॉट में बता रहा है हमें। ठीक है। और यहाँ से कॉइन सर्च होता है। ठीक है। ये जो है टाइम फ्रेम है मंथ का, 1 वीक, 3 वीक, वीक, 5 मंथ, 10 मंथ्स, 15 मंथ, 30 मंथ्स। ये आवर्स का है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ठीक है। ये डे का है, 1, 2, 3 डेज। ये वीक्स का है, 1 वीक और 1 मंथ। ठीक है। तो इसमें हम आज देखेंगे मूविंग एवरेजेस जो है वो बेसिकली ट्रेंड जो है वो ट्रेंड देखा जाता है मूविंग एवरेज से। जो लोग ट्रेंड को देख के ट्रेड करते हैं वो मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, ये इंडिकेटर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मूविंग एवरेजेस जो है वो बेसिकली ट्रेंड को वो करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ट्रेंड को देख के जो है वो ट्रेड करते हैं। तो उसमें एक हमेशा बात याद रखें, कभी भी ट्रेंड को देखकर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड, क्रिप्टो इज़ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, तो ट्रेंड का आपको कभी भी नहीं पता चलता, विद इन सेकेंड्स जो है वो चेंज हो जाता है ट्रेंड। तो जो ट्रेंड को देख के ट्रेडिंग करते हैं वो काफ़ी मुश्किल में रहते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड एक चीज है, तो हम सिर्फ एक चीज को देख के जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते।
ठीक है। हमें ट्रेंड के साथ जो है वो और चीज़ें भी मिलानी पड़ती हैं, दूसरे इंडिकेटर्स मिलाने पड़ते हैं, फिर जाके हम बहुत 80% हम कह सकते हैं कि हम ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ ट्रेंड को देख के कुछ लोग आपको मिलेंगे यूट्यूब पे और लाइनें खींच रहे होंगे और मूविंग एवरेजेस लगा रहे होंगे और ये कर रहे होंगे, ट्रेंड लाइंस पैटर्न्स बना रहे होंगे, और कुछ लोग पैटर्न्स को देख के ट्रेड करते हैं। तो ये सिर्फ जो है ना बस ऐसे ही है। ठीक है। आपको हर दूसरा बंदा दूसरे तरीके से ट्रेड करता हुआ मिलेगा, कुछ क्या बना रहा होगा, कुछ ट्रेंड लाइन कुछ पैटर्न्स बना रहा होगा, कुछ जो है वो कैंडल्स को देखकर वो करेगा। तो हर कोई अपने तरीके से आपको मिलेंगे, तो आप इसमें ये मत समझिएगा कभी भी कि जी ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, और ये तो पढ़ाने को तो इतनी चीजें हैं कि वो उसको फायदा ही नहीं है पढ़ाने का। ठीक है। क्योंकि उनका यूज ही नहीं है, और अगर यूज है भी तो वो हर किसी का अपना अपना है, कौन किसी को क्या चीज यूज करता है और वो उसको फायदा देती है नहीं देती। जो मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूँ वो ये है कि इसमें आपको जितनी भी चीजें आप इसमें इंडिकेटर्स जो है वो यूज करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को साथ मिलाएंगे, उसके बाद आपको किसी इंडिकेटर की किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ना किसी यूट्यूबर के और ना किसी और बंदे के उससे आपने इम्प्रेस होना है कि ओह देखें जी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं, देखने में आपको लगते हैं कि पता नहीं ऐसा इंडिकेटर ही नहीं बना। लेकिन कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, ये याद रखें। ठीक है। लेकिन वो आप सिर्फ उनकी खूबसूरती देख के और उसका वो देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और आप समझते हैं मुझे तो ये इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस कोर्स का जो मकसद है, ठीक है, इस कोर्स के सिर्फ दो ही मकसद हैं। एक तो ये स्पॉट हलाल ट्रेडिंग, हलाल कॉइन्स में हलाल ट्रेडिंग करना, सबसे बड़ा मकसद ये है। ठीक है, मेन जो है। दूसरा ये है कि वो ट्रेडिंग करना जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग हो। ठीक है। थ्योरेटिकल ट्रेडिंग नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों को, उन चीज़ों को लेना जिनसे आप फौरी तौर पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है। ये मकसद है इस कोर्स का। ठीक है। वरना मैं थ्योरी बड़ी पढ़ा सकता हूँ और मैं आपको टाइम बड़ा वेस्ट कर सकता हूँ आपका, और 6 वीक्स जो है बड़े आराम से मैं गुजार सकता हूँ जी, बहुत आराम से। ठीक है। और इंडिकेटर खोलूंगा, ऐसे ऐसे इंडिकेटर खोलूंगा आपको उसकी अलिफ बे भी नहीं पता। ठीक है। और पढ़ाता रहूंगा इंडिकेटर्स, बस पढ़ाता रहूंगा, और आप कहेंगे वाह जी वाह क्या बात है, हमने तो ये भी इंडिकेटर पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। उसका प्रैक्टिकली कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है। ट्रेड में आप जीरो होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं अब इस इंडिकेटर को यूज करूं, उसको करूं, किसको करूं। ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब की वीडियोस पे चल रहे हैं। ठीक है। आप टिकटॉक की वीडियोस देख के चल रहे हैं, या आप जो है वो क्या नाम है उनका, फ्यूचर ट्रेड वाले मौसम साहब, उनके टेक्निकल एनालिसिस जो हैं और जो उनके फ्यूचर के वो चीज़ें हैं फजूलियात, उन उन जैसे किसी लोगों की बातों में आप आ गए, इम्प्रेस हो गए, तो आप उस लाइन पे चल पड़े। देखें इतने लोग आपको मिलेंगे, इतनी इतनी चीज़ें होंगी, ठीक है, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसके पीछे चलूं। ठीक है। वो आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और उसको सीखते ही आप, बल्कि सीखने से पहले ही आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अभी 6 वीक्स आपको पूरे भी नहीं हुए होंगे, आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आफ्टर 6 वीक्स तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और जितनी ज़्यादा वीडियोस देखते रहेंगे, इधर उधर लोगों को देखते रहेंगे कि वो तो ये इंडिकेटर बता रहा है, उस इंडिकेटर से, तो उस सब के सब फजूलियात हैं। ठीक है। इसलिए जो मूविंग एवरेजेस को लोग देख के ट्रेड करते हैं सिर्फ, वो भी बहुत लॉस में जाते हैं। और वो नॉर्मली मूविंग एवरेजेस पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हैं, और वो शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग करते हैं। ठीक है। मूविंग एवरेजेस को देख के। तो मैं पढ़ा आपको इसलिए रहा हूँ कि ये हम यूज़ करते हैं स्पॉट में। ठीक है। अगर हम स्पॉट में यूज़ ना करते होते तो मैं कब को कभी भी ना पढ़ाता।
ठीक है। जिस तरह एक दो इंडिकेटर्स हैं जिनका कोई खास यूज़ नहीं है और वो बहुत ही लैगिंग फजूल इंडिकेटर्स हैं, पैराबोलिक, एएसआर और मैकडी। मैकडी जो है वो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और मैकडी जो है वो जो है इसमें आपकी स्टॉक एक्सचेंज में तो थोड़ा सा अच्छा काम करता है, लेकिन क्रिप्टो के लिहाज से वो बहुत लैगिंग है, इसका कोई खास यूज़ नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको मैकडी भी पढ़ा सकता हूँ, पैराबोलिक एएसआर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है उनका। ठीक है। तो आप बिला वजह में कंफ्यूज होके 10-10 इंडिकेटर्स यूज कर रहे होंगे और आपको साथ होना कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसलिए सिर्फ उस इंडिकेटर्स को यूज करें जो बेस्ट हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और जिससे जिनकी बेस पर सारी जिंदगी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस 30% काम करते हैं। ठीक है। इसमें 30-40% काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी में या स्टॉक में। और साइकोलॉजिकल फंडामेंटल एनालिसिस जो है, मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं, ये 60% काम करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, ये बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है, यहाँ पे मैं अभी जी सारे अपने इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज कर लूँ, लेकिन अभी एक न्यूज़ आएगी कि जो बाइडेन जो है, लेट्स से जो बाइडेन इलेक्शन हार गया। ठीक है। तो मार्केट हो सकता है ऐसे यहाँ से डंप होके मेरे सारे के सारे इंडिकेटर यूजलेस हो जाएं, चाहे मैंने बड़े से बड़े ट्रेडर को कॉपी किया हो। ठीक है। वो यूजलेस हो जाएंगे आपके। ठीक है। या मार्केट में कोई और न्यूज़ आ गई, जिस तरह लेट से वॉर स्टार्ट हो गई कहीं पे, या कोई और ऐसी न्यूज़ आ गई, या अमेरिका बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है। या कोई और कंट्री, 2-3 कंट्री बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये चाइना की इकोनॉमी पे कोई ऐसी इफेक्ट पड़ता है कि वो डाउन हो जाती है, तो जाहिर है पूरी दुनिया की मार्केट डाउन होगी। तो अब उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करते। फंडामेंटल फिर उस वक्त हैवी होते हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर यहाँ से हम जब जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में, ये सेम मूविंग एवरेजेस आपको ट्रेडिंग व्यू में भी ऐसे ही मिलेंगी। ठीक है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है। यहाँ पे है मूविंग एवरेजेस। ठीक है। मूविंग एवरेजेस में हम जब यहाँ पे आएंगे, ये 3 डॉट्स में, ठीक है, तो ये देखें, ये 4 किस्म की मूविंग एवरेजेस हैं, और सिर्फ इसमें बेहतर और काम की सिर्फ एक ही है। ठीक है। मैं ये बताता हूँ कौन सी है। ठीक है। लेकिन हैं 4। ठीक है। इसको कहते हैं एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। इसको कहते हैं ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको कहते हैं एचएमए, हल मूविंग एवरेज। इसको कहते हैं वीडब्ल्यूएमए, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है। ये 4 किस्म की मूविंग एवरेजेस होती हैं, और एक और भी यूज होती है, बड़ी मार्केट में इन होती है आजकल, पहले भी होती थी, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, जिसको जीएमएमए कहते हैं। ठीक है। अब वो ऐसी मूविंग एवरेज है, वो बड़ी खूबसूरत देखने में लगती है, टाइम मिला एंड में तो मैं आपको 2 मिनट के लिए वो दिखा दूंगा। ठीक है। यूजलेस है, उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत बनाई गई है कि अगर वो कोई आपको दिखाता है कि ये देखो मैं गप्पी मूविंग मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, तो आप ऐसे इम्प्रेस होंगे, कहेंगे कि जी ये तो बहुत ही कोई बड़ा ट्रेडर है, इस इतनी जबरदस्त ये इंडिकेटर यूज कर रहा है। ठीक है। लेकिन उसका यूज केस जीरो। ठीक है। कुछ भी नहीं। हम देखते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को। ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज ये 10 डेज के हिसाब से है, 20 डेज के हिसाब से होती है, 50, 100 और 200 डेज के हिसाब से। मूविंग एवरेज का मतलब होता है ये औसत। ठीक है। एवरेज औसत को कहते हैं ना। तो औसत का मतलब ये होता है कि अब ये इधर ये 10 डेज है, इसको मैं नॉर्मली जो हम रखते हैं क्रिप्टो में वो 7 डेज रखते हैं, इसको हम रखते हैं 15 डेज। बाकी ये तीन सेम रहती हैं, 50, 100 और 200। ठीक है। क्योंकि 50, 100 और 200 ये साइकोलॉजिकली हमें सिर्फ देखनी होती हैं, इसका ज़्यादा कोई हम ट्रेड लेते हुए ज़्यादा वर्क नहीं होता, लेकिन हम इसको देखते ज़रूर हैं साइकोलॉजिकली, इस वक्त मार्केट या प्राइस कहाँ मूव कर रही है। 100 डेज की मूविंग एवरेज के हिसाब से और 200 डेज की मूविंग एवरेज के हिसाब से, यानी 200 की प्राइस की कीमत के हिसाब से इस वक्त कीमत कहाँ है,
100 दिनों के हिसाब से कहाँ है, 50 दिनों के हिसाब से कहाँ है, 15 दिन और 7 दिन के हिसाब से इस वक्त हमें एवरेज जो प्राइस है वो क्या दे रहा है। ठीक है। तो इसकी तरतीब जो है वो ये होगी: 7 डेज, 15 डेज, 50, 100, 200। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया सिंपल मूविंग एवरेज है तो एस लिखा हुआ है, S7, S15, S50, S100, S200। अब इसमें से मैं सबको ऑन कर सकता हूँ, एक को कर सकता हूँ, दो को कर सकता हूँ, तीन को कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है। अब मैं 7 डेज वाले को पहले ऑन करता हूँ। ठीक है। ये 7 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन आ गई। ठीक है। अब मूविंग एवरेज हमें क्या बता रही है, देखें। मूविंग एवरेज जो है, अगर हम यहाँ पे देखें ना, मूविंग एवरेज को अगर यहाँ से देखें कि इस वक्त हमें ये क्या प्राइस बता रही है, ये मूविंग एवरेज की लाइन, तो इस वक्त हम देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल। तो ये हमें बता रही है जी, यहाँ पर 7 डेज के हिसाब से जो प्राइस इस वक्त चल रही थी, 29,900। ठीक है। अब ये जो कैंडल है, ये 7 डेज की नहीं है जी। ठीक है। ये 7 डेज की नहीं है, ये 1 डे की है। इसने पिछली 7 कैंडल्स को मिला के ये एवरेज बताई है, इसलिए ये S7 है, 7 डेज की है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से लेकर और यहां तक जो है, लास्ट 7 डेज की जो एवरेज प्राइस है वो इस वक्त ये है, 29,000। यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेते हैं इस लाइन से। ठीक है। मूविंग एवरेज से प्राइस, अगर मूविंग एवरेज की लाइन से प्राइस ऊपर होगी तो इसका मतलब है जो मार्केट है वो बुलिश है, प्राइस बुलिश है किसी भी कॉइन की। ठीक है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे होगी तो इसका मतलब है, जिस तरह ये नीचे है, कि मार्केट बेरिश है। ठीक है। तो अभी हम देखें करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, मूविंग एवरेज की। तो अभी मार्केट, ये जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही थी, लेकिन अभी ये आज के दिन में मूविंग एवरेज से डाउन है। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये वाली कैंडल 1 डे की है। ठीक है। तो ये अभी सुबह 5 बजे क्लोज होगी, तो देखते हैं ये पॉजिटिव क्लोज होती है या ये नेगेटिव क्लोज होती है। ठीक है। यानी मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होती है या नीचे जाके कहीं क्लोज होती है। ये सुबह पता चलेगा, मैं सुबह 5 बजे। अभी कैंडल पूरी नहीं हुई। तो अब ये प्राइस अगर मूविंग एवरेज से यहाँ से देखें ऊपर चल रही है तो इसका मतलब है ये बुलिश है, और ये प्राइस देखें है भी बुलिश, ऊपर जा रही है। अगर ये मूविंग एवरेज से नीचे जा रही है जैसे यहाँ पर है, यहाँ से मूविंग एवरेज से मुड़ी और ये यहाँ से नीचे आ रही है, देखें ये लाइन भी नीचे की तरफ मुड़ गई और प्राइस नीचे, ये हमें शो कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है। अब प्राइस देखें नीचे जा रही है। अब यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो ये मूविंग एवरेज की लाइन भी स्टेबल हो गई। ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर हुई है तो प्राइस भी ऊपर हुई है, ट्रेंड थोड़ा ऊपर गया है। लेकिन यहाँ से ट्रेंड फिर चेंज हुआ और यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है। तो ये जो है, ये कोई मुगल इनोसेंट बॉय जो है वो इंटर एडमिट होने की कोशिश कर रहे हैं जूम में, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ इसलिए मैं अलाउ नहीं कर सकता इनको। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अपने ओरिजिनल नाम से जो इंटर होंगे सिर्फ मैं उन्हीं को ही एडमिट करूंगा। अब आप ये देखें कि ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये 7 डेज की हो गई। अब हम 15 डेज की लेकर आते हैं। ठीक है, ये वाइट थी, ये येलो 15 डेज। अब 15 डेज की
इस 7 डेज से थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि ये लास्ट 15 कैंडल्स को मिला के बन रही है। ठीक है, ये देखिए, ये वाइट वाली जो 7 डेज की, ये बिल्कुल प्राइस के तकरीबन ऑलमोस्ट साथ साथ चलती है। लेकिन ये क्योंकि लास्ट 15 डेज की है, तो ये थोड़ी नीचे होती है और थोड़ी स्लो चलती है। ठीक है, देखिए कितनी नीचे है इससे। ठीक है, तो ये 15 डेज की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये इस वाली कैंडल को, तो अब यहाँ पे जो ये वाली मूविंग एवरेज है, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये यहाँ पर जो है नीचे है, तो ये लास्ट यहाँ से लेके 15 डेज की कैंडल्स को मिला के इस वक्त ये मूविंग एवरेज की जो प्राइस है ये वाली, ठीक है, वो 7 डेज से इतनी नीचे है 15 डेज की। ठीक है, अब इसमें हम थर्ड जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं वो 15 डेज की यूज करते हैं। अब 50 डेज की और स्लो होती है, क्योंकि वो लास्ट 50 डेज की आपको एवरेज प्राइस बता रही होती है कि लास्ट 50 डेज में की एवरेज, लास्ट 50 डेज की हिसाब से इस वक्त प्राइस क्या है। तो वो जाहिर है स्लो होगी, तो वो प्राइस, उसके प्राइस के हिसाब, लास्ट 50 डेज के हिसाब से प्राइस जो है वो ऊपर है। यानी ये 50 डेज की मूविंग एवरेज चल रही है। ठीक है, तो लास्ट 50 डेज के हिसाब से प्राइस जो है वो ऊपर है 50 डेज की मूविंग एवरेज से। यहाँ पे तो 7 डेज से भी ऊपर है, 15 डेज से भी ऊपर है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस लास्ट 50 डेज के हिसाब से नीचे थी, एवरेज प्राइस। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और ये 7 डेज ने यहाँ से कट किया। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से। ये 7 डेज की मूविंग एवरेज थी, इसने पहले यहाँ से कट किया 50 डेज को भी, और 15 डेज वाली लाइन को भी क्रॉस किया। ठीक है, और यहाँ से ये प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया, हमें मालूम हो गया कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है। फिर यहाँ से 15 डेज वाली मूविंग एवरेज ने ये 50 डेज वाली मूविंग एवरेज को भी कट किया। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है। ठीक है, और ये देखें, ये 50 डेज वाली मूविंग एवरेज जो की जो लाइन है वो नीचे आ गई। अब हम इसके बाद ओपन करते हैं जी 100 डेज की, और साथ अभी 100 डेज की। अब देखें 100 डेज की जो है वो ये रेड वाली है। अब लास्ट 100 डेज की तो जाहिर है स्लो होगी, और ज्यादा स्लो होगी, क्योंकि वो लास्ट 100 डेज की एवरेज दे रही है, ट्रेंड बता रहा है हमें, प्राइस बता रही है। ट्रेंड क्या है लास्ट 100 डेज के हिसाब से, लास्ट 100 डेज के हिसाब से भी ट्रेंड इस वक्त ऊपर की तरफ है। ये देखें, प्राइस ऊपर है बीटीसी की लास्ट 100 डेज के हिसाब से। जबकि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे प्राइस नीचे थी लास्ट 100 डेज के हिसाब से। ये प्राइस नीचे चलती रही है, ये ऊपर 100 डेज की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे प्राइस नीचे चलती रही है। फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ, तो फिर ये वाइट वाली लाइन ने क्रॉस किया, फिर येलो वाली ने किया, फिर इसने इसको किया, ब्राउन वाली को। फिर ये प्राइस का जो ट्रेंड है ये चेंज हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि अब जो है ये ट्रेंड बुलिश ट्रेंड हो गया है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेजेस हमें इस तरीके से ट्रेंड बताते हैं। अब इसमें जो लास्ट है वो 200 की मूविंग एवरेज है। 200, 100 और 50 डेज की, ये तीनों मूविंग एवरेजेस हम साइकोलॉजिकली देखते हैं सिर्फ। ठीक है, कि इतने दिनों के हिसाब से प्राइस जो है कहाँ पे फेरी। अब ये जो 200 डेज की होती है वो डॉटेड होती है, ये देखें, ये डॉटेड है, ये देख रहे हैं, ये डॉटेड है 200 वाली। ये जो है लाइन, ये रेड वाली, ये
100 की है, 100 डेज की। ये डॉटेड जो है ये 200 डेज की है। ये तो और ज्यादा स्लो होती है। ठीक है। अब हमें पता है कि ये 200 डेज के हिसाब से भी इसका प्राइस अप ट्रेंड है। ठीक है। और 100 डेज के हिसाब से भी अप है। अब ये देखें यहाँ पे 100 डेज की जो मूविंग एवरेज लाइन है वो 200 डेज को यहाँ से क्रॉस करने लगी है ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, ठीक है, तो फिर जो है ट्रेंड अप और ज्यादा अप हो जाएगा, बुलिश होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये जो डॉटेड है ये 200 को क्रॉस करके नीचे, 100 की लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है, पहले यहाँ से ये 100, ये 7 डेज वाली नीचे बनेगी। ठीक है। जिस तरह ये अभी डाउन है, ये कल की कैंडल डाउन बनती है तो ये और डाउन यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर ये और डाउन होगी तो ये यहाँ से पहले इसको क्रॉस करेगी, येलो को ब्रेक करेगी नीचे की तरफ। ठीक है। फिर इसको करेगी, ब्राउन को, फिर रेड को करेगी। फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है। ये देखें। ये देखिए यहाँ से ये वाइट वाली लाइन जो है यहाँ से मुड़ी, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से इसने जो है येलो को ब्रेक किया नीचे की तरफ। ये देखिए बिल्कुल सीधा। ठीक है। रेड को भी नहीं यहाँ से ब्रेक किया, 200 वाली डॉटेड एवरेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और नीचे की तरफ आ गई। ठीक है। अब यहाँ से फिर ये थोड़ी सी ऊपर गई, येलो को इसने ब्रेक किया, ट्रेंड ऊपर की तरफ आपको शो हो रहा है। लेकिन ये ट्रेंड इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। लेकिन जो जब ये ट्रेंड की कंफर्मेशन ब्रेकआउट की होती है वो जो होती है कि जब ये व्हाइट वाली जो 7 डेज की है ये 15 डेज को भी ब्रेक करे। ठीक है। ये 50 डेज वाली मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करती है। और फिर ये यहाँ से ब्रेक करती है, 100 वाली को भी ब्रेक कर देती है, लाइन क्रॉस कर देती है। फिर हम कहते हैं कि अब ये बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये वाइट वाली थी, ये वाइट 7 डेज की मूविंग एवरेज, यहाँ से इसने येलो को क्रॉस किया, इस ब्राउन को क्रॉस किया, 50 डेज को, रेड को क्रॉस किया। तो ये देखें हमें कंफर्म हो गया कि अब बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। यहां से इसने ब्रेकआउट किया है। मूविंग एवरेजेस का जो, एक तो ये पता चल गया आपको कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज से ऊपर होगी तो इसका मतलब है बुलिश ट्रेंड है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज से जैसे ये नीचे है तो इसका मतलब है बेरिश ट्रेंड है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको मूविंग एवरेज में पता चलता है ब्रेकआउट का। ठीक है। कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। ब्रेकआउट उस सूरत में होगा जब ये 7 डेज की मूविंग एवरेज 15 डेज को यहाँ से इसने ब्रेक किया, ये कैंडल बनी। अब हम इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे, अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि दूसरी कैंडल भी इससे ऊपर बनती है। अब जब ये कंफर्म हुआ कि ये देखें दूसरी कैंडल भी पॉजिटिव अगले दिन शुरू हुई है और इस 7 डेज से ऊपर दूसरी कैंडल शुरू हुई है, तो हम यहाँ पे कहीं पे जाके एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ मूविंग एवरेज की बेस पे नहीं, हमेशा याद रखें, ये सिर्फ इसकी बेस पे नहीं, हमेशा लॉस होगा आपको। ठीक है। और इंडिकेटर्स हम साथ यूज करेंगे जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नंबर 1, RSI, MFI 2 3, वॉल्यूम वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज। ठीक है। और एक मूविंग एवरेज जो यूज करनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा कौन सी, इन चारों में से कौन सी यूज करनी है। फिर हम जाके एंट्री लेंगे या एग्जिट करेंगे
सिर्फ ये नहीं कि ये मूविंग एवरेजेस को देख के एंट्री ले ली और एग्जिट कर लिया, ये वो ट्रेंड, इसको कहते हैं ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड को देख के एंट्री लेना या एग्जिट करना, और ये इस पे बहुत लॉस होता है। ये मैक्सिमम लोग जो है वो फ्यूचर ट्रेड में करते हैं। ठीक है, और जिनके पास बहुत हैवी अमाउंट होती है, और, ज्यादातर वो छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट्स स्कैल्पिंग में करते हैं यूज इसको। ठीक है, आप अगर इसको स्पॉट में यूज करेंगे तो बस लॉस ही लॉस होगा। कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो परफेक्ट हो और उसके ऊपर रिलाई करके आप एंट्री ले लें या एग्जिट कर लें। ठीक है, अब यहाँ से हमें मूविंग एवरेज का दूसरा फायदा ये होता है कि हमें यहाँ से उसका ब्रेकआउट का पता चलता है कि प्राइस यहाँ से इस 7 डेज की मूविंग एवरेज ने 15 डेज को यहाँ से क्रॉस कर दी है। अब इसका मतलब है ट्रेंड बुलिश होने जा रहा है, बुलिश हो रहा है। अब दूसरी कैंडल भी 7 डेज के ऊपर ओपन हुई है, बनी है, तो इसका मतलब है ट्रेंड वाकई ही बुलिश है, और देखें बुलिश ही है। यहाँ पे भी देखें ऊपर तक ही जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली, इस कैंडल को नहीं देखा अभी मैंने, अभी दूसरी कैंडल पे मैंने एंट्री ली कंफर्मेशन के लिए, अपनी अच्छी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से इसने क्रॉस किया तो मैं फौरन ही एंट्री ले लूँ, नहीं। ठीक है, इस कैंडल को पहले पूरा बनने दें, दूसरी कैंडल जब इस मूविंग एवरेज से ऊपर शुरू हो, ठीक है, फिर आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये शुरू हुई होगी, नीचे आई होगी, लेकिन ये है ऊपर ही अभी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री ले ली। ठीक है, इसको देखते हुए कि मूविंग एवरेज ने जो है वो ब्रेक कर दी है 7 डेज की, मूविंग एवरेज ने 15 डेज को यहाँ से, ये बुलिश ट्रेंड होने जा रहा है। मैंने इसको देखते हुए और दूसरे इंडिकेटर्स को साथ मिला के देखते हुए, अगर वो भी मेरी फेवर में है तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। अगर यहाँ पे मैंने एंट्री ली तो देखें प्राइस कितनी ऊपर जा रही है, और मुझे ये नहीं पता अगले दिन की कैंडल शायद नीचे की तरफ बने, लेकिन ये कैंडल तो ऊपर जा रही है ना, यहाँ पे मैं अपना कहीं पे भी प्रॉफिट लेके बाहर आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, यहाँ पे। ठीक है, जो स्कल्पिंग करते हैं वो, उनको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो स्पॉट ट्रेडिंग में बड़े थोड़े से टाइम फ्रेम में करते हैं, उनको भी जो है वो मूविंग एवरेज में दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिला के अच्छा प्रॉफिट होता है। अब ये हो गई यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो दूसरी मूविंग एवरेज है वो होती है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा बेटर रिजल्ट देती है हमें। ठीक है, तो अक्सर जो लोग हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। यहाँ से हम टेक्निकल एनालिसिस में गए, मूविंग एवरेजेस में गए, थ्री डॉटेड लाइंस में गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से 7 डेज करता हूँ और इसको एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने बाकी मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, उनको ऑफ कर दिए। ठीक है, अब सिर्फ मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 7 डेज की और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 7 डेज की आपको दिखाने के लिए, फर्क दिखाने के लिए, सिर्फ ये दोनों 7 डेज हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज है, दूसरी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट बेटर कैसे होता है सिंपल मूविंग एवरेज से, सिर्फ ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
अब देखें, ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये 7 डेज की है, और ये जो येलो है ये भी 7 डेज की है, लेकिन ये येलो वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। क्या फर्क है दोनों में? फॉर्मूले में फर्क है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसी और ने बनाई है, सिंपल मूविंग एवरेज किसी और ने फॉर्मूला बनाया है, हल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला किसी और ने बनाया है। उनकी उनकी एक्यूरेसी में, उनकी स्पीड में, उनके जो है उसमें वेरिएशन है, उसमें फर्क है बस। हैं सारी एवरेजेस ही, ठीक है। लेकिन कुछ बेटर रिजल्ट देती हैं, फास्ट रिजल्ट देती हैं, कुछ स्लो रिजल्ट देती हैं, तो इस वजह से ये इनमें फर्क है। अब आप देखें कैसे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, बिल्कुल प्राइस के साथ साथ मुड़ती है, जबकि ये यहाँ पे थोड़ा लेट मुड़ रही है, वाइट वाली 7 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है। जबकि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखें, ये प्राइस के बिल्कुल साथ साथ मुड़ रही है, ठीक है। ये भी साथ गई, ये दोनों ऊपर गई। अब यहाँ पे देखें रेड, यहाँ पे प्राइस डाउन आई है, लेकिन आप ये देखें कि ये सिंपल मूविंग एवरेज फिर भी ऊपर जा रही है। हालांकि प्राइस यहाँ से डाउन जा रही है, लेकिन ये सिंपल मूविंग एवरेज फिर भी ऊपर जा रही है, ठीक है। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से प्राइस डाउन जा रही है, तो यहीं से उसने मुड़ना शुरू कर दिए, हमें बताना शुरू कर दिए कि प्राइस डाउन की तरफ है। ये देखें यहाँ से, जबकि ये सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस डाउन होने के बावजूद हमें प्राइस ऊपर की तरफ शो कर रही है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है सिंपल मूविंग एवरेज का, ठीक है। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेटर रिजल्ट दे रही है, जैसी प्राइस डाउन हुई ये यहाँ से ही मुड़ गई, ठीक है। यहाँ से मुड़ी, यहाँ से मुड़ी ये, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे जाके कहीं सीधी हुई है सिर्फ, ठीक है। आगे देखें, यहाँ से प्राइस डाउन हुई, तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है येलो, ये प्राइस के साथ साथ यहाँ से बता रही कि डाउन हुई है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लास्ट 7 डेज की थोड़ी सी स्टेबल हुई है। लेकिन आप व्हाइट वाली को देखें, जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो अभी तक डाउन ही है, ग्रीन कैंडल पे भी डाउन है, देखें। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी स्टेबल हो गई है एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें बेटर रिजल्ट देती है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। अगर हमें ट्रेडिंग में, चार्ट्स में, अपनी ट्रेड में यूज करना हो, तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन सारों को मैं एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए ई आ गया सबके ऊपर एक्सपोनेंशियल E7। इसको मैं वापस 15 कर देता हूँ, 15 डेज की। 7, 15, 50, 100, 200। अब ये देखिए E7, E15, E50, E100, E200 सबको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज के अगेंस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोस्ट एक्यूरेट है। ये 7 डेज की है, एक्सपोनेंशियल चल रही है, अब ये सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। 200 की भी एक्सपोनेंशियल है, 100 की भी एक्सपोनेंशियल है, 50 डेज की भी एक्सपोनेंशियल है, 15 डेज की भी एक्सपोनेंशियल है, और ये 7 डेज की भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। अब ये सारी, ये देखें, यहाँ पे गए मूविंग एवरेजेस, ये सारी एक्सपोनेंशियल अब मैंने ओपन की हुई है, ठीक है? अब ये देखें आप, अब बुलिश ट्रेंड कैसे बना, यहाँ पे देखें, वाइट ने क्रॉस किया, पहले इसको
डॉटेड को, 200 को, फिर ऊपर 15 को, 100 को ब्रेक किया, 50 को ब्रेक किया, फिर 50 इसने यहाँ से सारों को ब्रेक करके ये ऊपर चली गई 7 डेज की। ठीक है। अच्छा, अब 15 डेज वाली को देखें। इसने भी यहाँ से ये ब्रेक किया, 50 डेज को ब्रेक किया, और इसने 100 डेज वाली को ब्रेक किया। ये 15 डेज वाली भी यहाँ से ऊपर आ गई। ठीक है। अच्छा, अब 50 डेज वाली देखें। 50 डेज वाली यहाँ, क्योंकि स्लो होती है तो देर बाद पता चलती है, तो यहाँ पे इसने 100 डेज वाली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ये ऊपर आ गई, 15 डेज वाली भी ऊपर आ गई। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यह बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है, और अभी तक देखें बुलिश है, प्राइस ऊपर की तरफ है। सेम। अब देखें यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कैसे बना। यहाँ पर 7 डेज की मूव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यहाँ से ब्रेक किया सबको, ये सीधा नीचे। फिर ये 15 डेज वाली जो है वो नीचे आई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये देखें, 50 डेज वाली ने 100 डेज को यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि यह बेरिश ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया। ये बेरिश ट्रेंड चल रहा। ठीक है। यहाँ पे बेरिश ट्रेंड चल रहा है अभी। यहाँ पे देखें, बेरिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ तक प्राइस नीचे थी। अब यहाँ पर देखें, 7 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यहाँ पे ऊपर की तरफ हुई है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, अब इस कैंडल को पूरा बनने देंगे हम। ठीक है। अगले दिन की कैंडल को हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा 7 डेज की मूविंग एवरेज ने 15 डेज को भी यहाँ से क्रॉस कर दिए, और अगले दिन की कैंडल भी ऊपर बन रही है। तो यहाँ पर कहीं हम जाके एंट्री लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंट्री ली, और अगर हम ग्रेडी नहीं है, ठीक है, फौरी प्रॉफिट लेना है हमने, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी जाके, यहाँ तक गई है, यहाँ पे कहीं पे भी हम अपना प्रॉफिट लेकर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि एंट्री हमने यहाँ पे ली है ना। तो यहाँ तक हम प्रॉफिट में हैं, यहाँ तक भी प्रॉफिट में है, और वेट करते हैं तो यहाँ तक भी हम प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर हम जो है नीचे प्राइस आ गई। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। इसको इस तरीके से हम और इंडिकेटर्स के साथ मिला के यूज करते हैं। ये हल मूविंग एवरेज हम आखिर में अभी पढ़ते हैं। ये होती है वेटेड मूविंग एवरेज, वेटेड वॉल्यूम मूविंग एवरेज। ठीक है। ये ये वी बना हुआ आगे, वी लिखा हुआ आगे, V7, V15, वेटेड वॉल्यूम, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, इन सारों को मैंने ऑफ कर दिया, इसे 7 डेज की ओपन की हुई है। अब ये वेटेड क्या करती है, ये जो है ट्रेंड हमें किस तरह बता रही होती है, ये वॉल्यूम को भी साथ ले रही होती है। ये देखें, ये वॉल्यूम की कैंडल्स खुल गई नीचे, ये वॉल्यूम है। ठीक है। अब ये वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी साथ उठा रही है। ठीक है। वॉल्यूम को साथ लेके कि इस कैंडल में वॉल्यूम कितना रहा है, इस कैंडल में वॉल्यूम कितना रहा है, और वॉल्यूम को साथ लेते हुए ये अप ट्रेंड बना रही है। ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, तो ये देखें यहाँ पे अभी ये स्ट्रेट होना शुरू हो गई है। यहाँ पे अप ट्रेंड था, यहाँ पे जाके वॉल्यूम कम हुआ, तो ये वॉल्यूम कम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये
प्राइस भी डाउन है, तो इस ये देखें यहाँ पे स्ट्रेट होना शुरू हो गया। अगर आज की कैंड और कल की कैंडल सुबह 5 बजे दोबारा रेड बनती है तो ये और नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगी। तो वेटेड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज जो है ये क्या करती है कि ये साथ आपके वॉल्यूम को भी ले रही होती है, उसको साथ लेके ये ट्रेंड बताती है हमें। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा मतलब बेटर होती है कि ये वॉल्यूम को भी साथ ले रही है। ठीक है, लेकिन है सारी एवरेजेस, ये याद रखें। ठीक है, सिंपल भी, एक्सपोनेंशियल भी, वेटेड वॉल्यूम वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी, और हल हल मूविंग एवरेज भी। ठीक है, ये बताती एवरेज भी, एवरेज है और परफेक्ट नहीं होती सारी। ठीक है, लेकिन इनमें जो सबसे बेटर है, जो हमें यूज करनी चाहिए और जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो होती है जी ये हल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, बाकियों को हम यूज नहीं करते। वैसे तो लोग करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, लेकिन इनमें सारों में बेटर रिजल्ट जो है वो हल मूविंग एवरेज का है। अब दिखाता हूं आपको कैसे। ये एच आ गया, हल 7, हल 15, हल 50। ठीक है, अभी मैं हल मूविंग एवरेज 7 डेज की, लास्ट 7 डेज की ओपन की है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक्सपोनेंशियल भी साथ 7 डेज की ओपन कर लेता हूँ। ये सिंपल मूविंग एवरेज 7 डेज की ओपन कर लेता हूँ। 7 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज और हल मूविंग एवरेज भी 7 डेज की, दोनों में फर्क देखते हैं अब। ये हल मूविंग एवरेज ओपन हुई हुई है, अब मैं सिंपल मूविंग एवरेज ओपन कर रहा हूँ 7 डेज की, ये येलो लाइन आ गई। ठीक है, अब ये येलो लाइन जो है ये 7 डेज की है, सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो व्हाइट लाइन है ये हल मूविंग एवरेज है 7 डेज की, दोनों 7 डेज की हैं। अब इसमें फर्क देखें कितना है। ठीक है, जो हल मूविंग एवरेज है ना ये 7 डेज की, ये बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस के साथ साथ चलती है। यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां से ऊपर गई, यहां से थोड़ी सी रेड हुई, ये फौरन मुड़ गई। यहां से रेड कैंडल बनी, फौरन नीचे आ गई। ये देखें, अभी भी ऊपर जा रही है, हालांकि यहां से प्राइस डाउन आ रही है। तो हल मूविंग एवरेज हमें नीचे की तरफ शो कर रही है ट्रेंड, लेकिन ये देखें सिंपल मूविंग एवरेज फिर भी ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ शो कर रही है। यहाँ पे जाके कहीं पे ये नॉर्मल हुई है, लेकिन ये जो हल मूविंग एवरेज है ये एक्यूरेट प्राइस के साथ साथ चल रही होती है। जैसे प्राइस देखिए यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबल हुई है। यहाँ पे प्राइस अप हुई तो अप, ये सीधा शूट किया अप। लेकिन इसको देखें, ये यूं जा रही है, और ये देखें यूं सीधा प्राइस ऊपर गई, यूं शूट किया इसने ऊपर। यहाँ पे प्राइस डाउन आई तो फौरन इसने शो कर दिया प्राइस डाउन ट्रेंड, डाउन। ये देखिए डाउन ट्रेंड कितना शो कर रहा है। अब ये है येलो वाली सिंपल मूविंग एवरेज लास्ट 7 डेज की। अब प्राइस ट्रेंड ट्रेंड हमें कैसे पता चला डाउन है या नहीं है, एक्यूरेसी किसकी बेटर है देखें। अब येलो यहाँ से ये प्राइस डाउन हुई, येलो भी स्टेबल है, इतनी डाउन नहीं है। लेकिन हल मूविंग एवरेज को देखें, फौरन उसने यहाँ से शो कर दिया, यूं मुड़ी है फौरन कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये येलो वाली अभी तक ऊपर फिर रही है, यहाँ पे जाके कहीं इसने डाउन की तरफ आई है इतनी देर बाद। ठीक है, लेकिन हल मूविंग एवरेज देखें, फौरन यहां से यूं डाउन शूट करके नीचे, ये डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी, यहाँ पे देखें थोड़ी स्टेबल हो गई, लेकिन ये अभी तक नीचे शो कर रही है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये अप, यहाँ पे स्टेबल। ठीक है,
यहाँ पे देखें, अप ट्रेंड शुरू हुआ, ये हल मूविंग एवरेज सीधा ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनी। और येलो को देखें, अभी तक ये यहाँ पर, ये ऊपर नहीं गई इतनी, ये हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं दे रही। जबकि ये देखें, ये फौरन कैंडल के साथ ऊपर गई है। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फौरन नीचे। लेकिन ये देखें, अभी स्टेबल है, यहाँ पे स्ट्रेट चल रही है। तो ये हल मूविंग एवरेज जो होती है बहुत फास्ट और एक्यूरेट होती है, जो प्राइस के साथ साथ चलती है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो है यूज भी हमें हल मूविंग एवरेज करनी चाहिए जब भी ट्रेड करें हम। ठीक है, अब हम यूज करते हैं सिर्फ हल मूविंग एवरेज को ही यूज करेंगे ट्रेड के लिए। ठीक है, इसको 15 डेज कर देते हैं। अब सिर्फ हमने हल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। 7 डेज की हमने ओपन की है। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए, दो यूज हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, ये नीचे प्राइस डाउन ट्रेंड है। और अगर मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर की तरफ है तो अप ट्रेंड है। ठीक है, ये देखिए अप ट्रेंड है। ये प्राइस नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। और जब हम 14 डेज की, 50 डेज की ओपन करेंगे और 100 डेज की ओपन करते हैं, तो फिर हम उससे ब्रेकआउट का पता करते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट, यहाँ पे प्राइस डाउन थी। अब ये 7 डेज की मूविंग हल मूविंग एवरेज ने 15 डेज की उसको क्रॉस किया यहाँ से। फिर इसने 50 डेज वाली को क्रॉस किया और ये अप ट्रेंड की तरफ चलेगी। तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन हो गई ये प्राइस अब ट्रेंड जो है अप शुरू हो गई, अप है। यहाँ से इसने वापस 15 डेज वाली को, 15 दिन को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो डाउन हो गई। इसका नेगेटिव क्या अफेक्ट होता है, हल मूविंग एवरेज का नेगेटिव इफेक्ट इसका ये होता है कि ये इतनी स्पीड से बताती है, इतनी तेजी से मुड़ती है प्राइस के साथ, कि डाउन ट्रेंड होगा तो फौरन दो कैंडल्स पे डाउन शो कर देगी। ठीक है, अप ट्रेंड होगा तो एक कैंडल पे ही हमें फौरन अप शो कर देगी कि बिल्कुल प्राइस ऊपर जा रही है जी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस अप थी, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, लेकिन या यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले लिया आपने। ठीक है, लेकिन अगली कैंडल देखें रेड बन गई, उससे अगली भी रेड बन गई। ठीक है, आगे ऊपर गई है, लेकिन हो सकता था ये और नीचे जाती, यहाँ तक आ जाती। तो ये इतनी फास्ट होती है कि ये जो है आपको, इसका ये नेगेटिव पॉइंट ये होता है सिर्फ कि ये आपको पॉजिटिव फौरन दिखा देती है, नेगेटिव भी फौरन नीचे ले जाती है। तो इसकी बेस सिर्फ ट्रेंड को देखते हुए, क्या ट्रेंड बना है, इसकी बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, हमेशा लॉस में जाएंगे। ठीक है, अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हम सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, कि ये देखें कि यहाँ से डाउन ट्रेंड तो शुरू हुआ है। ठीक है, फौरन यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है 7 डेज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन क्या हम सिर्फ इसकी बेस पे एंट्री ले लेंगे। नहीं, हम ट्रेंड की इस बेस पे कि ट्रेंड डाउन जा रहा है एंट्री नहीं लेंगे। हम इधर सपोर्ट ढूंढेंगे, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे प्राइस आ गई है यहाँ पे कहीं पे।
ये देखें, ये मैंने एक सपोर्ट लगाई हुई थी पहले की, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ से मूविंग एवरेज को हमने देखा, यहाँ से डाउन आई है, प्राइस भी डाउन आई, ट्रेंड हमें पता चल गया डाउन है। यहाँ पे हमारी सपोर्ट लगी हुई है स्ट्रॉन्ग, हमें पता चल गया हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ गई है, या यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे। ये मेरी ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगी हुई थी, ये वाली नीचे वाली। डाउन ट्रेंड भी शुरू हो गया हल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट थी, मुझे पता है यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी, चांसेस हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है सपोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब एंट्री ली तो ठीक है, प्राइस यहाँ पे रही है इतने ज्यादा दिन, यहीं पे स्टेबल रही है, इससे ऊपर नहीं गई, यहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई थी। लेकिन मैंने सपोर्ट की बेस पे ली और ट्रेंड को भी देखा डाउन है, ठीक है। ट्रेंड अप हुआ है, लेकिन अभी मैंने जहाँ पे एंट्री ली थी उससे प्राइस यहाँ पे ऊपर गई है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्रॉफिट में बेच सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं और वेट करता हूँ तो देखें यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड शुरू हुआ तो यहाँ पे यहाँ तक गई प्राइस। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी अपनी एक मजबूत सपोर्ट पे, यहाँ पे जाके मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सपोर्ट को देखेंगे, रेजिस्टेंस को देखेंगे, फिर सिर्फ इनको नहीं देखेंगे, फिर आप RSI, MFI, बोलिंजर बैंड, इन तीन इंडिकेटर्स को देखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी बेस पर हम फिर एंट्री लेंगे, जो कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी या एग्जिट होगा कि जिसपे हमें कम से कम, मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा या होगा ही नहीं, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब हम सारे इंडिकेटर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिक्सअप करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड को देख के एंट्री लेंगे और एग्जिट करेंगे तो कभी भी सही प्रॉफिट हो ही नहीं सकेगा आपको, हमेशा मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस होगा आपको, ये याद रखें। इसलिए सिर्फ ट्रेंड को जो देख के लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो बहुत गलत करते हैं, कभी उनसे इम्प्रेस ना हो, ठीक है। जो पैटर्न्स को देख के हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है ना, उसको तो देख के ट्रेडिंग करते हैं ना, बहुत नुकसान उठाते हैं। तो इन लोगों से, ऐसी चीजों से कभी इम्प्रेस नहीं होना है आपने, ठीक है। इम्प्रेस होंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी बेस पे आप पूरी जिंदगी, होल लाइफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लॉस भी मिनिमम होगा, बल्कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और जो है, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ सिर्फ चलना होगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम देना होगा, एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीजें आपके लिए हलवा बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हम हल मूविंग एवरेज को इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसमें, क्योंकि ये 7 डेज की हमने ली है, 7 डेज की थोड़ी सी फास्ट होती है हल मूविंग एवरेज, मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ बाकियों को, ठीक है। 7 डेज की है, थोड़ी फास्ट होती है, इसमें हमारा डिसीजन लेना थोड़ा सा मसला करता है, तो हम इसको 7 डेज के बजाय 10 डेज पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्लो हो गई है एज कंपेयर टू 7 डेज, अब हमारे लिए थोड़ा और बेहतर हो गई है, अब हम इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमेशा।
हल मूविंग एवरेज को हमने 10 कर दिया, 10 डेज की कर दी। ठीक है। अब इसको हम वन डे का चार्ट ओपन है, वन डे के चार्ट पे इसको बड़े टाइम फ्रेम पे वन डे के चार्ट पे हम इसको देखेंगे कि इस वक्त ट्रेंड अप है। ये देखें, इधर हम देखते हैं 23 अक्टूबर को ट्रेंड ये अप शो कर रहा है। ठीक है। वन डे के बड़े चार्ट पे हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि अप है। ठीक है जी, पता चल के अप ट्रेंड है। हम इसको फिर 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। ये 1 आवर का चार्ट है, ये देखें। पहले हमने वन डे के चार्ट पे देखा 23 अक्टूबर को अकॉर्डिंग टू हल मूविंग एवरेज ट्रेंड अप था। 23 अक्टूबर वन डे चार्ट। अब हम 1 आवर के चार्ट पर 23 अक्टूबर को आते हैं, देखते हैं कि वाकई में अप ट्रेंड था। ये देखिए, ये यहाँ से 23 स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेबल चल रही है। यहाँ पे देखें, ये 1 आवर का चार्ट है, 23 अक्टूबर। ऊपर देखें, यहाँ पे ये डेट आ रही होगी। ठीक है। यहाँ से सुबह 5 बजे चेंज हुआ है। ठीक है। अभी हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, वन डे के चार्ट के ऊपर हम देख कर आए हैं। ठीक है। 23 अक्टूबर को कि अप ट्रेंड है। तब हम 1 आवर के छोटे चार्ट पर आए हैं। यहाँ से हमने देखा ये अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे हम, यहाँ पर अप ट्रेंड बना है, ये ऊपर कैंडल बनी है। यहाँ पर कहीं पे हम एंट्री ले लेंगे अपनी। ठीक है। अच्छा, अभी 1 आवर का चार्ट चल रहा है। ठीक है। ये देखिए, 24 अक्टूबर को जाके ये प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे हम सेल कर देंगे। ठीक है। हमने इसको देखा है उसके ऊपर, वन डे के चार्ट पे पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा था। 24 अक्टूबर को हमने यहाँ पर जहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, वहां पे हमने इसको सेल कर दिया, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पर थी। यहाँ पर, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, एक दिन गुजरा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 24 अक्टूबर को ऊपर यहाँ पे हमने सेल कर दिया। तो अब ये हमने किस पे देखा था? 1 आवर के, वन डे के चार्ट पे हमने देखा था। कहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे 23 अक्टूबर को अप ट्रेंड था। हम फौरन 1 आवर के चार्ट पर आ गए। हम इसको इस तरह एंट्री के लिए यूज करते हैं, हल मूविंग एवरेज को। पहले उसको हम करेंगे 10 डेज पर लेकर आएंगे। यहाँ से ये 7 थी ना, इसको 10 कर देंगे। ठीक है। 10 डेज हो गए। उसके बाद 1 आवर के चार्ट पे जब हम 23 अक्टूबर को गए पीछे, यहाँ पर, यहाँ पर हमने देखा है, जब यहाँ पर ऊपर कैंडल बनना शुरू हुई मूविंग एवरेज से, हल मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पर कहीं पे हमने एंट्री ले ली। ठीक है। क्यों ली? क्योंकि हम वन डे के चार्ट पे देख कर आ रहे हैं। अब हम वेट करते हैं। ठीक है, वेट तो करना है कि कब प्राइस ऊपर जाएगी। तो
अब ये देखें, ये अप ट्रेंड था 1 डे के चार्ट पे, तो हमने 1 आवर के चार्ट को देखते हुए यहाँ पर एग्जिट कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। हमने एंट्री तो यहाँ पे कहीं पे ली थी, तो हमें तो यहाँ तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप हल मूविंग एवरेज को बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे लेट्स से 1 डे के चार्ट पे डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, हल मूविंग एवरेज ये डाउन की तरफ है अभी, तो फिर हम एंट्री नहीं लेंगे 1 आवर के चार्ट पे जाके। ठीक है, क्योंकि ये 1 डे के ऊपर हमें डाउन शो कर रहा है। अभी देखें, आज है ना 3rd of November। ठीक है, अब मैं 1 डे के चार्ट पे जाता हूँ, 1 आवर के चार्ट पे। देखिए, 1 आवर के चार्ट पे भी ये डाउन है। 3rd of November, यहाँ से 2nd November है, अभी भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, अभी भी 2nd November चल रहा है। यहाँ से देखें, ये यहाँ से 3rd November शुरू हो रहा है, यहाँ पे सेकंड है। ये वाली कैंडल यहाँ से 3rd November शुरू हो रहा है सुबह 5 बजे। अब हमने 1 डे के चार्ट पे देखा कि 3rd November आज के दिन डाउन ट्रेंड है, हल मूविंग एवरेज 7 डेज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल शो कर रहा है, 1 डे के चार्ट पे अप शो कर रहा है, तो फिर भी हम एंट्री नहीं लेंगे। बेशक ये अप ट्रेंड शो कर रहा है 1 आवर के चार्ट के हिसाब से, हम 1 डे के चार्ट को देख कर आए हैं कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है। जब 1 डे के हिसाब से डाउन शो कर रहा है, तो फिर 1 आवर के चार्ट पे हम जाके एंट्री नहीं लेंगे। जब ये 1 डे के ऊपर अप ट्रेंड शो करेगा, तो फिर हम 1 आवर के चार्ट पे जाके एंट्री लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है मूविंग एवरेज से एंट्री लेने का, लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज की बेस पर हम एंट्री नहीं लेते होते, याद रखें, और कभी भी नहीं लेनी है आपने। ठीक है, हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिला के इसको जो है वो आपने एग्जिट करना है, या एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें, लास्ट चीज जो है, ये मूविंग एवरेज मैंने 50 डेज और 200 डेज की ओपन कर दी, 10 डेज की ऑफ कर दी, सिर्फ आपको इसलिए कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। कौन सी ओपन की है? 50 200, 50 200 याद रखना, ये स्टैंडर्ड है। आपने सुना होगा ट्रेडिंग में हमेशा गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस, ये दो नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, अक्सर सुनते होंगे। तो सिर्फ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कह बता रहा हूँ, ये वैसे ये इतना ज़्यादा क्रिप्टो में वर्क नहीं करता, स्टॉक मार्केट में बेहतर वर्क करता है ये। और ये जो डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, ये वर्ड निकला है, ये भी स्टॉक मार्केट से निकला है। तो स्टॉक मार्केट में ये बेटर वर्क करता है, लेकिन क्रिप्टो में इतना कोई खास ये वर्क नहीं करता, क्योंकि किसी भी वक्त ट्रेंड, इतना वॉलेटाइल मार्केट है, इतनी फास्ट मार्केट है कि कभी भी ट्रेंड चेंज हो जाता है। गोल्डन क्रॉस कब बनता है? जब भी ये 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस करेगी। ये क्रॉस किया, हमने कहा गोल्डन क्रॉस बन गया, या बुलिश क्रॉस, बुलिश ट्रेंड। ये इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिए। 200 डेज की मूविंग एवरेज को किसने ब्रेक किया? 50 डेज की मूविंग एवरेज ने। तो हम कहेंगे अप ट्रेंड शुरू हो गए। ठीक है, हालांकि ये नीचे, फिर नीचे आ गई, ये देखें, नीचे आ गई प्राइस। अब जब यहाँ, और डेथ क्रॉस क्या होता है कि जब 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो उसको कहते हैं डेथ क्रॉस। इसको हम लेते हैं कि अब तो ट्रेंड नीचे की तरफ शुरू होगी, अब नीचे की तरफ प्राइस जाएगी, ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस यूं नीचे की तरफ, ये लेकिन जरूरी नहीं है, इतना क्रिप्टो में काम नहीं करता। देखिए यहाँ गोल्डन क्रॉस बना था। ठीक है, प्राइस यहाँ, प्राइस तो पहले से ऊपर जा रही थी, गोल्डन क्रॉस अभी बना ही नहीं था।
प्राइस तो पहले ही ऊपर जा रही थी, देखें यहाँ से। गोल्डन क्रॉस तो यहाँ पे बना है, प्राइस ऊपर गई है, लेकिन प्राइस देखें यहाँ पे नीचे आ गई। इसका कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड एक चीज़ है, यूट्यूब में, टिकटॉक में, इधर उधर वीडियोस में आप सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस क्या होता है। और ये स्टैंडर्ड होता है, 50 डेज की मूविंग एवरेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज को लेते हैं हम हमेशा। ये था जी आज का लेक्चर। और एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको, जो मैं बताना चाह रहा था, गप्पी, वो उसमें नहीं होती। आ, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज जो है उसमें नहीं होती, यानी कि ड्रॉगडू के चार्ट में नहीं होती, वो ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलती है सिर्फ। इंडिकेटर्स में गए, आपने यहाँ पे लिखा गप्पी, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने ओपन किया, ये देखें, वाह जी वाह, क्या जबरदस्त इंडिकेटर खुल गए। आप भी सोच रहे होंगे किस दुनिया में हम आ गए हैं ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे सारे कि पता नहीं हमें क्या इंडिकेटर पता चल गया और अब तो हम बस दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे, बिलियनियर्स में से। ऐसा तो नहीं सोचने लग गए कहीं आप इसको देखते हुए? अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये क्या करता है कि इतने सारे दिनों की मूविंग एवरेजेस को इकट्ठा कर लिए इसने। 6, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 35 डेज, 40, 45, 50, 60 डेज को, सब मूविंग एवरेजेस को इसने इकट्ठा करके एक आपको बता दिया। अब ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड, ये ग्रीन वाली जो है, ठीक है, ये अप ट्रेंड, ये देखिए, ये अप ट्रेंड। और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें बताता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज है गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, जिसको जीएमएमए कहते हैं। अब कोई आपको बताए कि जी आपको जीएमएमए का पता है, मैं तो जीएमएमए यूज करता हूँ, तो आप कहेंगे वो क्या होता है जी, जीएमएमए क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज ये होती है। इसका कोई यूज, कोई खास यूज ही नहीं है क्रिप्टो में, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर है बस एक, जैसे और हैं, देखें इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, ये देखें, ये देखें, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। किस किस को यूज करेंगे, किस किस को यूज करेंगे? कभी एंट्री ना ले पाएंगे ना एग्जिट कर पाएंगे ट्रेडिंग से। उनमें से ये भी एक है। अब लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, वाह जी वाह, देखें कितना जबरदस्त खूबसूरत इंडिकेटर है। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है, और ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में मिलता है आपको, उसमें ड्रॉप व्यू में नहीं होता। वो आप पे कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं जी। तो ये पूछ रहे हैं सर, हल मूविंग एवरेज इंडिकेटर ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है जी? बिल्कुल है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हो ना। ड्रागडू तो बाद में बनी है ऐप, सबसे पहले सबसे बड़ी ऐप तो ट्रेडिंग व्यू है, उसमें है। और सर एंट्री के लिए अब
मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आरएसआई एनएफ हैं, इसके अलावा और कुछ यूज ना करें? नहीं, करेंगे। एमएफआई भी यूज करेंगे, बोलिंजर बैंड भी यूज करेंगे, और जो मतलब वो जो इनको परचेज करेगा प्रो वर्जन, यानी ड्रागडू का या ट्रेडिंग व्यू का, जो उसको प्रो वर्जन परचेज करेगा तो उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है, उसको भी हम शामिल करेंगे। तो ये तीन चार इंडिकेटर्स को शामिल करके और हल मूविंग एवरेज को साथ शामिल करके फिर हमारी बड़ी ज़बरदस्त मजबूत जो है एंट्री होगी या एग्जिट होगी। फिर उसमें हम स- अपने जो है स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, ठीक है, सेफ्टी के लिए। उसमें हम अपने सेफ्टी ऑर्डर्स भी लगाएंगे, ठीक है, कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो हम उधर और बाय करें ले। ये सारी चीजें मिला के तो आप एक परफेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। वकास पूछ रहे हैं कि सर हम इंडिकेटर्स मोबाइल पर यूज करेंगे या लैपटॉप, व्हाट इज रिकमेंडेड? देखिए, आप दोनों पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको इजी लगे, ठीक है। मोबाइल पे आप, क्योंकि पहले तो आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें, बड़ी स्क्रीन पे प्रैक्टिस करें 2-3 महीने, फिर उसके बाद आप यूज टू हो जाएं तो फिर चलते फिरते मोबाइल पे यूज करेंगे। अलर्ट्स लगाए होंगे आपने, फिर आपने अलर्ट्स लगाए होंगे ना, आपको अलर्ट्स लगे होंगे कि जी जब RSI MFI 20 से नीचे आए तो फौरन अलर्ट आ जाएगा आपके पास कॉइन का कि RSI MFI नीचे आ गए हैं। फौरन अलर्ट आएगा, मोबाइल में बाहर फिर रहे होंगे, आप देखेंगे अलर्ट आया है, किस कॉइन का अलर्ट आया, इस कॉइन का अलर्ट आया, अच्छा जी RSI MFI 20 से नीचे आ गए, फौरन एंट्री लो। आप उसमें एंट्री ले लेंगे। पेड इंडिकेटर नहीं, पेड जो है ये ऐप होती है, ऐप पेड होती है। फ्री में आपको उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जब आप पेड पे करते हैं, पर मंथ के हिसाब से लेते हैं, तो उसमें आपको और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, यानी वो वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक इंडिकेटर है। वो फ्री नहीं है, ठीक है, वो पे करेंगे आप इस ऐप के लिए या ट्रेडिंग व्यू के लिए तो फिर मिलेगा। फिर आपको अलर्ट्स, ज़्यादा अलर्ट्स लगा सकेंगे, मैक्सिमम कॉइन्स के अलर्ट्स लगा सकेंगे, वो भी आपको पेड वर्जन में मिलेगा। AI इंडिकेटर्स बहुत बन रहे हैं, होते भी होंगे, बनेंगे भी सही, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज़बरदस्त इंडिकेटर बना दिया जो एक्यूरेसी से आपको वो देगा, लेट्स से अगर आपने माइंड को यूज़ करें, खुद सोचें, तो क्या सिर्फ दुनिया में हम बैठे हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए? सबसे पहले तो इलॉन मस्क उसको बना के यूज़ करेगा ना, और उससे अरबों खरबों डॉलर कमाएगा, आपको तो नहीं देगा। तो सर एक जनरल रिक्वेस्ट है, जब ये कोर्स ख़त्म हो तो हमें प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करें, ताकि हम अपनी कमी दूर करें। आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपने प्रैक्टिस करनी है। आगे इंडिकेटर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आपने प्रैक्टिकली $10 $20 से जाके डायरेक्टली ट्रेड करें। ये प्रैक्टिकली है जी, इसमें कोई थ्योरी है मुझे बताएं। कोई मैंने आपको जो है वो लिखी हुई थ्योरी पढ़ाई हो? सीधा सीधा हर चीज चार्ट पे मैं आपको जाके बता रहा हूँ। मोहम्मद रजा पूछ रहे हैं सर, ट्रेंड तभी समझ जाएगा जब 7 डे में हमें 15 डे क्रॉस करेगा। जी, उस वक्त पता चलेगा ट्रेंड का बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। सिर्फ 15 डेज को नहीं, 50 डेज को भी क्रॉस करेगा तो हमें और ज्यादा कंफर्मेशन अच्छी हो जाएगी कि अब तो ये वाकई बुलिश ट्रेंड है। BTC हाविंग है अभी 24 अप्रैल को है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हाविंग है। हाविंग ये है कि जो माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग जो करते हैं उनको रिवॉर्ड जो मिल रहा होता है, तो रिवॉर्ड हाफ हो जाता है उनका, ठीक है। हर 4 साल बाद हाविंग होती है, और हाविंग का मतलब ये होता है कि उनका माइनिंग वालों का रिवॉर्ड कम हो जाता है, ठीक है। डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई BTC की कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब भी हाविंग होती है तो उसके बाद एक्सपेक्टेड यही है दुनिया में, और जो BTC की हिस्ट्री रही है क्रिप्टो की, कि BTC की प्राइस शूट करती है
कभी भी शूट कर सकती है हाविंग के बाद, 1 महीने बाद भी, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। और ऑल टाइम हाई बनाएगी फिर वो। ठीक है, ऑल टाइम हाई कब बना था? 2021 में। कहाँ तक प्राइस गई थी? $69,000 तक गई थी। ऑल टाइम हाई बना था ना वो। तो अब जब अप्रैल में हाविंग होगी, तो हाविंग के बाद ऑल टाइम हाई जो बनेगा वो $69,000 को क्रॉस कर देगा जी। वो $1 लाख भी बन सकता है, वो $1.5 लाख भी, वो $2 लाख तक भी प्राइस जा सकती है। Sir, I'm trading but no knowledge what's going on. I bought BTC and sold but no knowledge of I have invested। बीटीसी आपने किस बेस पे खरीदा है? आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो आप खरीदते रहें बीटीसी को, हाविंग का वेट करें। और हाविंग के बाद बीटीसी की प्राइस जब जाएगी $1 लाख या इस $80,000, $90,000 तक, तो सब बेच दीजिएगा प्रॉफिट में। अभी एक्यूमुलेट करते जाएं, खरीदते जाएं बीटीसी को, जितने भी पैसे हैं। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया है तो स्टॉप लॉस ना लगाएं बीटीसी के ऊपर, बिल्कुल। बगैर स्टॉप लॉस लेके रखते रहें, बल्कि और परचेज करते रहें। और करते रहें, प्राइस को ना देखें, बीटीसी की प्राइस बेशक $20,000 पर आ जाए, आपने उससे नहीं डरना। ठीक है, आप बस परचेज करते जाएं बीटीसी। सर, फिर हाविंग और ईटीएफ के बाद मार्केट बुलिश होगी 20 के बिगनिंग में। बिगनिंग में नहीं जी। ईटीएफ अभी अप्रूव होने के चांसेस हो सकते हैं 2 महीने 3 महीने बाद, महीने बाद ही अप्रूव हो जाए। बीटीसी की प्राइस हो सकती है $80,000 तक चली जाए 2 महीने बाद ही। और हाविंग तो होनी है अप्रैल में, अगले साल। और ईएफटी नहीं होता, ईटीएफ। ईटीएफ जो है वो हो सकता है अगले महीने ही अप्रूव हो जाए। उसका तो कोई पता नहीं हमें। और जब हाविंग होगी तो फिर प्राइस तो और ऊपर चली जाएगी। एक तो ईटीएफ की वजह से ऊपर गई होगी, फिर हाविंग के बाद 1 2 3 4 महीने बाद और ऊपर चली जाएगी। वो हो सकता है $2.5 लाख, $3 लाख तक प्राइस चली जाए बीटीसी की। यू नेवर नो। हाँ, तो फॉर एग्जांपल जनवरी में हेयरिंग है ईटीएफ की, और जनवरी में अप्रूव हो जाता है, कि जो कि चांसेस हैं, तो बीटीसी की प्राइस चली जाएगी ऊपर। चले माने 80,000 तक नहीं जाती, 50 60 थाउजेंड तो क्रॉस कर जाएगी। 60,000 तक तो चली जाएगी। अगर अभी आपने 34,000 पे खरीदा हुआ है बहुत सारा, और जनवरी तक ये 60,000 तक चली जाती है, तो सोचें, डबल प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? और आप और वेट कर लेते हैं 1 साल, हाविंग के 2 महीने 3 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद ये और ऊपर ऑल टाइम हाई बनाती है, तो फिर आपको तो 3 4 5 टाइम ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल ना दें। चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जिनसे मैंने सीखा है उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और अपने भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चार्ट पैटर्न पे, कैंडल्स पैटर्न पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, यूजलेस, यूजलेस चीजें हैं ये। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें जी, 1.5 घंटा होने वाला है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं आज रात को, वैसे तो अभी नींद आ रही है मुझे।
सही से समझ नहीं आई आज सर। अच्छा, आपका नेट का इशू था। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देख लें, बार बार देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैंने तो जिसको भी समझाया है ना, तो वो तो मुझे तो आज तक जिंदगी भर यही कहा गया है कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं और बड़ा डिटेल में समझाते हैं। तो होपफुली आप लोगों को भी सही समझ आ रही होगी, और रिकॉर्डिंग देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्योंकि जो चीज़ें मतलब नहीं भी बताने की होती ना, मैं वो भी डिटेल में बता रहा होता हूँ। ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं सही अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सही तरीके से बताऊँ। इसलिए मैं एक क्लास में बहुत जल्दी से एक ही टॉपिक ख़त्म नहीं कर देता। जहाँ तक लगता है मुझे कि बस इतना काफ़ी है, फिर उसको मैं अगले दिन पे ले जाता हूँ। जज़ाकल्ला जी। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।